अगर आपकी उम्र भी 14 से 30 साल है और आपने यह वीडियो नहीं देखी तो आप पछताने वाले हैं, क्योंकि बिना कुछ फालतू की बात किए सीधे सिर्फ 6 ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करके आज से ही 100% पावरफुल पर्सनालिटी अपने आप में लगोगे, दिखोगे और लोग बोलेंगे भी। तो क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते? लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं? तुम हर छोटी बात पर टूट जाते हो? तो सच सुनो, दुनिया कमज़ोर लोगों को याद नहीं रखती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पावरफुल पैदा होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 6 रूल जो किसी भी इंसान को मेंटली पावरफुल बना सकते हैं और अपने आप में वो चार्मिंग और हैंडसम अपने आप को वो मानने लगेगा। तो रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ट्रस्ट इन लिमिट। दोस्तों, दुनिया भरोसे पर ही चलती है और हमें कुछ लोगों पर भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन इस भरोसे का एक डार्क साइड भी है। अगर किसी पर एक लिमिट से ज़्यादा भरोसा कर लिया जाए तो सामने वाला इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अफजल खान और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अफजल खान ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को दोस्ती करने और सब कुछ ठीक करने बुलाया तो शिवाजी महाराज जा पहुंचे। अफजल खान तो 60 फीट का अच्छा खासा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी, वह इंतजार कर रहा था। जैसे ही शिवाजी महाराज गले लगे, अफजल खान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने दिखा दिया, अपने चाकू लेके शिवाजी महाराज के पेट में हमला करने ही वाला था, तभी शिवाजी महाराज ने अपने आग नख से उसका पेट फाड़ दिया। हाँ, लोगों पर भरोसा करना जरूरी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जरूरत से ज़्यादा भरोसा करना बेवकूफ़ी है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, बिकम इमोशनलेस। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वह है इमोशन। जो पर्सन अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है वह जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, और जो पर्सन अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है वह हमेशा ज़िंदगी भर रोता ही रह जाएगा। एक कमज़ोर आदमी की तरह उसको कोई भी यूज करके उसके ऊपर से पायदान की तरह चलकर निकल जाएगा। इमोशन वह है जो इंसान को बड़े से बड़ा काम करने की ताकत दे सकता है, और वही इमोशन ही है जो इंसान को बड़े से बड़े कामों से उसकी जगह से उसको नीचे गिरा सकता है, उसके कामों को प्रभावित कर सकता है। जब यही इमोशन कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं तो उस पर्सन को बर्बाद कर होने से कोई नहीं रोक सकता। आज से 500 साल पहले भी कोई भी डिसीजन और कुछ भी होने से पहले उसके पीछे भी इमोशंस का ही हाथ होता था, और आज भी हमारे डिसीजन इमोशंस के बेसिस पर ही होते हैं। आज के टाइम पर बस फ़र्क इतना है कि लोग इस इमोशंस को यूज करना सीख गए हैं। गवर्नमेंट ऑफिस, कॉरपोरेशन, कंपनीज और कई लोग हैं जो लोगों को कंट्रोल करना सीख गए हैं। फियर, एंगर, हेट, लव, लस्ट, यह सब लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा हावी हो गए हैं कि लोग अपना कंट्रोल खो चुके हैं, और जिनका कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है तो वह एक कठपुतली की तरह है जिसे कोई भी कहीं भी इस्तेमाल करके छोड़ देगा। और याद रखना आज के टाइम पर जहाँ पर सब अपने इमोशंस के कारण सब कुछ खो चुके हैं, तो पावरफुल वही है जो अपने दिल पर पत्थर रखकर डिसीजंस लेना जानता है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे और वह करना जानता है जो उसे सही लगे, चाहे अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन वो सिर्फ अपने डिसीजंस लेना जानता है। आपके इमोशंस ही आपके हथियार हैं, और वह आप इसका अगर कंट्रोल किसी और के हाथ में देंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होनी ही है। बात मानिए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो ही जाएगी और जीवन में आप कभी सफल नहीं हो पाओगे, है ना। आपका इमोशंस एक एनर्जी है जो जिनको सही जगह चैनलाइज किया जाए तो आपको भी नहीं पता कि कैसा जादू हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू कैन फोकस ऑन द राइट थिंग्स यूजिंग इमोशंस, यू कैन डू पावरफुल थिंग्स। तो चलिए अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं, बी स्टबॉर्न, नॉट इनफ टू मूव माउंटेन्स। आम लोग जो हैं तो एक पत्थर पर गिर रहे एक बॉल की तरह होते हैं, जहां हर पत्थर एक रुकावट पर आकर वह बॉल जो है तो अपना रास्ता बदल लेती है। उसी तरह आम लोग भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उनका खुद का कोई डिसीजन नहीं होता है। वो जैसे ही जिसकी बातें जहाँ पे सुनते हैं वो उस टाइप से अपना डिसीजन लेते हैं। वो उनकी खुद की कोई लाइफ नहीं होती है। इनके गोल्स और ड्रीम्स दूसरों के थोपे हुए होते हैं। वह भी इतनी नाजुक कि जरा सी परेशानी आई तो वह सारे गोल्स धीरे धीरे करके ढह जाते हैं। फिर यही लोग कुछ आसान ढूंढना चालू करते हैं, और वही कुछ लोग तेज नदी की बहती धाराओं की तरह होते हैं, जिनके रास्ते पर कोई भी रुकावट समस्या आ जाए वह उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ना ही वो अपनी मंजिल बदलते हैं, ना ही वो अपना रास्ता बदलते हैं। इन लोगों की सोच बहुत पावरफुल होती है, इनके बाद जो होता है वह सब देखते ही रह जाते हैं। एक ऐसी जिद को अपने अंदर पालना जिसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे वह जिद हो अपने आप में बेहतर बनने की या जीतने की या किसी को हराने की। खून पसीना एक कर देते हैं, खूब सारा पैसा कमाना हो या करियर में कुछ ऐसा मुकाम पर खड़े हो जाना हो जहां से तुम्हें कोई हिला ना सके। जब कोई एक ऐसी जिद आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप एक वैरियर मेंटेलिटी वाले इंसान बन जाओगे। फिर चाहे जो भी हो जाए, न भूख न प्यास
जब तक आप अपनी चीज़ को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को नहीं पालोगे, तब तक आपके अंदर एक चैन नहीं मिलेगा और खाली नहीं बैठोगे। वह इतना फोकस्ड होते हैं कि जिसे वह पाने के लिए अपने आप को किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। वह इतना फोकस्ड, इतना पावरफुल दिखते हैं, उस टाइम वो इतना डेंजरस दिखते हैं कि उन्हें अपने आप में रोक पाना किसी के बस का नहीं होता। वो जब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक नहीं रुकते हैं। चलिए अब रोल नंबर 4 की बात करते हैं। इंडिपेंडेंस इज नॉट नेगोशिएबल। जब हम बचपन में साइकिल सीखते हैं तब हमारे सपोर्ट के लिए वह जो अलग से 2 टायर लगे होते हैं वह रहते हैं, लेकिन एक समय आता है जब हम उनको निकाल देते हैं, जब हम खुद पर डिपेंड हो जाते हैं। सिर्फ हम 2 टायर पर डिपेंड हो जाते हैं और हमसे साइकिल बनने लगती है, हमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरह हमारे जीवन भी, हमारी ज़िंदगी भी है कि किसी के भरोसे पर हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। हमें अपना पैसा खुद बनाना होगा। एक मेंटर जो होता है तो आपको लड़ने के तरीके सिखाएगा, आपको टफ बनाएगा हर एक उस कंडीशन से लड़ने के लिए, आपको मैदान में उतरने के लिए अंदर से मजबूत बनाएगा, लेकिन वो खुद आपके साथ मैदान में नहीं उतरेगा। आपको मैदान में उतर के खून पसीना आपको बहाना है, जितना आपको है। तो असली ताकतवर वह है जिसके सपोर्ट पर कई लोगों की लाइफ चल रही है। तो अब बात करते हैं रोल नंबर 5 की। बिकम एब्सोल्युटली फियरलेस। दुनिया का एक अनोखा रोल समझ लो, जिसे डराया जा सकता है, उसे मारा भी जा सकता है। लो सेल्फ स्टीम के लोग होते हैं जिनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है। इन लोगों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि इनकी बिलीफ ही होती है कि लाइफ अपने आप चल रही है, उनकी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे लोग डरे भी होते हैं कि ना जाने आगे क्या होगा, और यही सब सोच में वह अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। यूँ तो सब बड़ी बड़ी बातों से दिखाते हैं कि वह कितने पावरफुल है, वह क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन पावर की असली बात यही है कि यह सही समय से पहले बिल्कुल बोली नहीं जाती है, दिखाई नहीं जाती है। अगर कोई पूछे पावरफुल होने का मतलब क्या है, तो सीधा सा जवाब है कि जो किसी से डरता ना हो, एब्सोल्युटली फियरलेस हो, ना ही उसको हारने से डर लगता हो, ना ही किसी से हर्ट होने से डर लगता हो, ना ही यहाँ तक कि जिनको मौत से भी डर नहीं लगता है, अब उनको कौन हरा सकता है। उसके लिए क्या ही है, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। आप जिस दिन अपने अंदर से सारे डर को निकाल दिए, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बहुत हाई हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखते हो, अपने अंदर रखते हो और कुछ भी कर सकते हो। तो अब चलते हैं रोल नंबर 6 की ओर। सीक नॉलेज एंड विजडम। तो लाइफ को समझिएगा, लाइफ एक गेम है जहाँ सबसे पावरफुल लोग ही टिक पाते हैं, जिसमें आप बिल्कुल ही हारना नहीं चाहोगे। पर बिना नॉलेज के आपका हारना तय है। लाइफ में जीतना आपकी चॉइस है। आप कोशिश करते हो कुछ नया सीखना। लाइफ में जितना आप नॉलेज आपके पास रहेगा, जितना आप लगातार सीखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, हर दिन कुछ नया सीखते रहोगे, तो आप देखोगे अपने आप को पाओगे एक नेक्स्ट लेवल पे, एक अपग्रेड लेवल, लाइफ के एक अपग्रेड लेवल पे पाओगे, अपने आप को नॉलेजेबल फील करोगे। याद रखिएगा, नॉलेज इज़ अ पावर। स्कूल में आप पढ़ना सीखते हो, लेकिन रियलिटी तो यही है कि असली पढ़ाई उसके बाद ही आपकी चालू होती है। दुनिया में आप किसी भी पावरफुल लीडर के बैकग्राउंड चेक कर लो, पढ़ लो, वह हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं। और एक चीज़ और है, जिन्हें कुछ पता नहीं रहता वो बोलते ज़्यादा हैं, उनकी एक कमजोरी होती है। लेकिन जिनको सब कुछ पता होता है, जिनको सब नॉलेज होता है, ठीक है ना, तो कम बोलते हैं और एनालाइज और समझते ज़्यादा हैं, उनकी वही ताकत होती है। धन्यवाद। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।